छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। अजय शुक्ला द्वारा लिखित ताजमहल का टेंडर नाटक पढ़ा रहा था। आज 8वां दिन है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾವೀಗ ताजमहल का टेंडर ಎಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। इसके रचनाकार है अजय शुक्ला जी। इस नाटक में भारत में फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में बताता है, किस प्रकार 20वीं सदी में और 21वीं सदी में भ्रष्टाचार फैल रहा है और इसे काबू में पाना कितना मुश्किल है। कब यह रुकेगा, भ्रष्टाचार का अंत कब भारत में होगा, इससे संबंधित यह क्या होगा कि नहीं, ये सारी बातें, इन सभी विषयों को लेकर यहाँ लेखक अजय शुक्ला जी हमें सचेत कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को अगर हम काबू में नहीं रखेंगे, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेंगे तो देश का उद्धार कभी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार ताजमहल का उदाहरण लेकर वे बताते हैं कि हर एक काम आगे बढ़ने के लिए तो बाधा के रूप में भ्रष्टाचार खड़ा है। तो ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ। अभी आपको पता है यहाँ गुप्ता जी स्टेट के चीफ इंजीनियर है, उसका चेला सुधीर है और कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भैया जी है। ये तीनों मिलकर किस प्रकार बादशाह शाहजहां को वे धोखा देते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। अब तक क्या हुआ है, जब ये लोग बादशाह को धोखा दे रहे थे, इसका फायदा उठाने के लिए और भी कुछ लोग आते हैं। पहले एक नेता आया था, उसने कहा कि मैं लेटो आंदोलन शुरू करूंगा। बाद में सुधीर ने उसे 500 रुपये दिए और वह चला गया। उसके बाद और एक नेता आया है और यह दूसरा नेता 2 जो आया है वह क्या कहेगा उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि उनके बीच में थोड़ी बातचीत हो चुकी है। आगे क्या होगा अब हम देखेंगे। अभी वह कहता है कि यहाँ जो झुग्गी झोंपड़ी वाले वास कर रहे हैं उनके लिए हमें कुछ करना है। वे तो विस्थापित है। विस्थापित एक शब्द का प्रयोग हुआ। विस्थापित अंद्रेನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, उसी जगह में उनकी झोंपड़ियां हैं। अगर उन झोंपड़ियों को हटा देंगे तो वे लोग विस्थापित हो जाएंगे, अंदर डिस्प्लेस्ड, अंदर तಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ। पहले उनके लिए कोई योजना बनाइए, बाद में आप क्या कर सकते हैं, ताजमहल का निर्माण या मकबरे का निर्माण काम शुरू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या कर दें। तो वे कहते हैं अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो वे क्या जमुना नदी में चले जाए, जिसका मतलब यमुना नदी में कूद पड़े। आगे देखेंगे। पर वो सब तो गैर कानूनी मकानात है। उनकी जो झोपड़ियां हैं ना वो तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी का मतलब है कानूनी के विरुद्धವಾಗಿ, गैर ಹಾಜಿರಿ गैर ಹಾಜಿರಿ। ಇದು अरबी फारसी शब्द गैर अंद्रेನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ। गैर कानूनी है और एंक्रोचमेंट है, ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। इसलिए उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें हम खाली करा सकते हैं। नेता 2 कहता है अरे साहब ऐसा नहीं, ऐसा ना बोले गुप्ता जी, ऐसा जिन बोलिया जो वे गरीब जन है, वे तो गरीब जन है, वैसे मत बोलिए। शोषित वर्ग है, कहाँ जाएगा बेचारा बोरिया उठा के, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಚೀಲ ಏನೇನು ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು बेचारे। वे तो शोषित वर्ग है, जरा उनके बारे में भी सोचिए। कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। आप मानेंगे नहीं, कुछ तो इंतजाम करना होगा। इंतजाम व्यवस्था और ಏನಾದರೂ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। आप मानेंगे कि नहीं, क्योंकि वे तो शोषित वर्ग है, उन्हें कुछ इंतजाम करना हमारा। इसका मतलब है मैं नेता हूँ, जनता का सेवक हूँ, मेरा भी कर्तव्य है और आपका सरकार की ओर से आपका भी कर्तव्य बनता है। ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ, ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। इंतजाम क्या इंतजाम, ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು, इंतजाम करना है, इंतजाम करना, व्यवस्था करना। क्या इंतजाम, अरे मतलब कि कुछ मुआवजा तो देंगे। कितना देंगे, क्यों,
ಕುಚ್ ಮುವಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. आप कितना देंगे मुआवजा? कैसा मुआवजा? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, ಎಂಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ करे. ಗುಪ್ತಾ ಜಿ ಗುಸ್ಸೆ ಮೇ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರೋರು ಈಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾ? और ऊपर से कॉम्पनसेशन मांगे, मुआवजा मांगे. उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए. ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. मैं उन्हें कोई मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर से तैयार नहीं हूं. इस प्रकार गुप्ता जी गुस्से में बोल देते हैं. नेता दो बोलते हैं अरे अरे अब गुस्सा नहीं ना कीजिए, ना करिए. उनकी भाषा में थोड़ी ऐसी गलतियां हैं. गुस्सा ना करिए साहब, इससे कोई लाभ नहीं है, इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा. किसे जेल भेजेंगे? किसे भेजेंगे जेल? उन गरीबों को जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और ना जेल के कಳಿಸೋ दो. वे शोषित वर्ग है साहब, कब तक यूं अन्याय सहता रहेगा? इंಥ अन्याय ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಸಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು? बताइए गुप्ता जी. पर वो वहां रह कैसे रहे हैं? और ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? रह कैसे रहे हैं? नेता दो बोलते हैं अरे अब क्या बताए आपको कि वो कैसे रह रहे हैं. मैं क्या बताऊं वे कैसे रह रहे हैं? जानिए कि बस बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं साहब. बड़ी दुर्दशा है उनकी. दुर्दशा ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ದಶಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बड़ी दुर्दशा में. अब वहां से भी जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे? वहां भी अगर उन्हें जगह नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? यमुना नदी में कूद पड़े, विस्थापित हो जाएंगे. वैसे ही भूखे मर रहे हैं. कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? क्या खाएंगे? बताइए जरा. आपको उनके बारे में सोचना है ना. तो वे क्या करे? खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, और वे क्या कहे? यमुना नदी में कूद पड़े. यमुना नदी के हारी साहिबे का और जरा उनके बारे में सोचिए. वे तो शोषित वर्ग है, उनके पास और कुछ भी नहीं है. गुप्ता जी बोलते हैं पर साहब ये भी तो सोचिए ना कि ताजमहल बनेगा तो इन सबको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा. जरा नेताजी आप सोचिए, जब ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू होगा तो उन्हें रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ. और क्या चाहिए उनको? जब वो काम करेंगे तो उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे, तो खाने के लिए हो जाएगा ना. पर विस्थापित तो हो जाएंगे ना. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಮನೆಯನ್ನಂತೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ये क्यों नहीं सोचते आप इसके बारे में भी सोचिए. जहां आप ताजमहल का निर्माण करने जा रहे हैं वहीं वे रह रहे हैं. जब ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उनको उस जगह से हटा देंगे. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಮನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? आप तो इस शोषित वर्ग का भविष्य अंधकार में दे रहे हैं, डाल दे रहे. आप साफ साफ बताइए इनको फिर से बसाने की क्या योजना है आपकी? आपने क्या योजना बना है बसाना है ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡೋದು. ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? उसके बारे में बताइए. गुप्ता जी बोलते हैं ऐसी कोई योजना नहीं है मान्यवर, ऐसी कोई योजना हमने नहीं बनाई. तो सिर्फ बनाई अभी, ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ तैयार करिए कोई योजना. फिर ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಲೇ. पहले तो इनको कहीं बसाना होगा, तब वहां आप कुछ कर पाएंगे. समझे आप गुप्ता बाबू? पहले इनको रहने के लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए, उसके बाद आप वहां मकबरा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. गुप्ता जी बोलते हैं क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं आप? ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? नेता दो कहते हैं मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं आपको इन गरीब जनों पर अत्याचार नहीं करने दूंगा. जानिए ना. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹೋನೆ ಮೈ ನಹಿ दूंगा. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. मैं छोड़ने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं एक नेता हूं. उनकी सेवा करना ही मेरा काम है. गुप्ता जी धमकी देते हैं आप मुझे?
धमकी देना आवाज हाकोनोर ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या करेंगे आप बताइए, क्या करने वाले हैं? मैं, नेता दो बोलते हैं, सत्याग्रह करूंगा। देखिए बड़ा अस्त्र है ना गांधी जी ने हमें दिया है, सत्याग्रह और अहिंसा, उसका दुरुपयोग कैसे करते हैं देखिए। सत्याग्रह करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। आमरण अनशन अंद्रेनु ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಟು ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಮರಣ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ। पहले आपको हमारी कब्र खोदनी होगी, फिर बनवा लीजिएगा आप अपना मकबरा। ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆದ್ರೂ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗೆ ಸಮಾಧಿನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪೆಹಲೆ ಕಿಸ್ಕಿ ಸಮಾಧಿ, ಕಿಸ್ಕಿ ಖಬ್ರ್ ಕೋದ್ನಿ ಹೇ, ನಮಗೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಥೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ। कमाल का दिन है, विचित्रवाद दिन ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು। गुप्ता जी बोलते हैं कमाल का दिन है, जिसे देखो अपनी कब्र खुदवाने चला रहा है। अरे जनाब, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನೇನು ಗುಂಡಿ ತೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಮಶಾನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? कब्र खुदवाने आ रहे हैं। अरे जनाब क्या बात करते हैं आप। सुधीर उसी संदर्भ में आपद बांधव बोलते हैं ना, वैसे आ गया। 1 मिनट जनाब, 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज प्लीज। कौन बोलता है? सुधीर। नेता, हाँ क्या बात है? नेता दो बोलता है, हाँ क्या बात है बोलो। देखिए सुधीर बोलता है, देखिए मान्यवर, आप तो जनता के सेवक है ना, है ना, है ना, आप जनता के सेवक, सच है ना? हाँ उसमें क्या शक, निजा। तो हम लोग भी तो आपकी गरीब जनता है ना, हम भी आपकी ही जनता है ना, तो हम पर भी थोड़ी कृपा कीजिए। देखिए सुधीर बाबू, नेता दो बोलता है, देखिए सुधीर बाबू, हमसे ये लगी लिपटी बातें नहीं कीजिए, ना करिए। इंत मातेಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಡಿ। मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मैं सब जानता हूँ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ के निर्माण से संबंधित क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, ಏನೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ। आप कुछ छुपाने की कोशिश ना करे, ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ। गुप्ता जी को गुस्सा आ गया। क्या जानते हैं आप, बोलिए क्या जानते हैं आप? नेता दो, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है सब जानता हूँ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, सब जानता हूँ। आखिर जनता की सेवा करता हूँ, मैं कौन हूँ? जनता का सेवक, उनकी सेवा करता हूँ ना, मुझे सब कुछ पता है। कोई घास नहीं चीलता, ಏನು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ गुप्ता। पर अब क्या जानते हैं आप, बोलिए क्या जानते हैं? नेता दो बोलता है, अरे यही कि आपका भैया जी के साथ, भैया जी आपको पता है ना, कॉन्ट्रैक्टर, भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है। उठना बैठना है अंद्रेನು, ಹೇಳೋದು ಕೂರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ कितने करीब है, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು। कितना उठना बैठना है, और ये कि आपने उनके चाचा जी की जमीन सरकार को खरीदवाई, उनके चाचा जी की जमीन सरकार को खरीदवाई, सरकार में खरीदी ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, वो जमीन जिसे कि कोई लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहां कौन वास कर रहे थे? वही झुग्गी झोंपड़ी वाले वास कर रहे थे ना। ऐसी जमीन को आपने ही खरीद कर सरकार को दी है, और उसे भी दूने चौगुने दाम पर। दूना ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ರೇಟ್, ಚೌಗುಣ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಟ್ಟು ರೇಟಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ। ये सब कुछ मुझे पता है, सच, हम कौनो झुटवा तो नहीं कह रहे हैं ना, मैंने सुन ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ, ये सब कुछ मुझे पता है। इस प्रकार नेता दो सारी बातें बता देता है। इसका मतलब है इनका पोल अब खुलने वाला है। सुधीर, अरे आप तो जनता के सेवक है, समाज सुधारक है आप, जनता के सेवक भी है, समाज सुधारक भी है। आप कहाँ से झूठ बोल सकते हैं? आप कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? आपने आज से कभी झूठ नहीं बोला। आप तो ये बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, है ना सर? गुप्ता जी की कड़े तिरक बिटू, है ना सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, जरा बताइए। देखिए उनको पता चल गया, अब इनका पूरा रहस्य बाहर आने वाला है। तो गुप्ता जी, हाँ हाँ,
आप जनता की सेवा करते हैं तो आपकी ಸೇವಾ करना तो हमारा फर्ज बनता है ना. ನೀವು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ. हमारी फर्ज ಅಂದ್ರೆ कर्तव्य बनता है ना. बताइए साहब, सेवा बताइए क्या करना है. हमसे आपको कैसी सेवा चाहिए बताइए. ನೋಡಿ किस प्रकार वे भ्रष्ट उनसे मिल रहे हैं. हाँ, तो अब आएना लाइन पर. ಈಗ ಬಂದ್ರ ಲೈನಿಗೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಈಗ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ. अब आएना लाइन पर. देखिए, हम तो ठहरे जनता के सेवक. मैं कौन हूँ? जनता का सेवक हूँ. अपने लिए तो कुछ नहीं मांगते. ननगेनु बेड़ा. अपने लिए, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए. बस इस इन विस्थापित हो रहे गरीबों को जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं ना, उन्हें बसाने का कुछ इंतजाम कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए. ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. नाने मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं नेता हूँ, जनता का सेवक. गुप्ता जी पूछते हैं, क्या इंतजाम कर दो, आप ही बताइए. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು, बताइए ना आप ही. नेता दो बोलते हैं, इनको बसाने के लिए पास ही कोई और जमीन खरीदीजिए. देखिए कैसे विषय पर आ रहा है. और जमीन कर लीजिए. खरीदी ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. कौन सी जमीन, ಯಾವ जमीन? पास ही में है ना, पास ही में है ना. ನೋಡಿ, यहाँ आपको कुछ पता चल रहा होगा. पास ही में है ना, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಮೀನು ಇದೆಯಲ್ಲ. किसकी जमीन है वो? मेरी है. नंदे दो जमीन. आपकी? हाँ, नेता दो बोलता है, हाँ भैया जी के चाचा की जमीन से मिला हुआ मेरा प्लॉट है. और ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, वो मेरी जमीन है, मेरा प्लॉट है. कोई 2 एकड़ होगा, 1-2 ಎಕರೆ ಇರಬಹುದು. 2 एकड़ ಅಂದ್ರೆ ಎಕರೆ. पर आप उसे क्यों बेचना चाहते हैं? गुप्ता जी पूछते हैं. नेता दो बोलता है, अरे समाज सेवा में क्या क्या नहीं करना पड़ता. और फिर समाज सेवा करनी है ना, तो उसमें क्या क्या नहीं करना पड़ता. और फिर गुप्ता जी, और फिर मतलब, अरे आपसे अब क्या छुपाना. ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ. क्या छुपाना ಮುಚ್ಚಿಡೋದು. ಏನು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನಿದೆ. मेरे प्लॉट में भी ये सब साले झुग्गी झोंपड़े वाले आकर बस गए हैं. ये साले, देखिए तब गरीब थे, शोषित थे. अब ये साले, किस शब्द का प्रयोग वो नेता कर रहा है. ಸಾಲೆ झुग्गी झोपड़ी वाले आकर बस गए हैं. बसना ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. वहाँ आकर बस रहे हैं, खाली ही नहीं करते. हरामजादे. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हरामजादे खाली ही नहीं करते. नाक में दम कर रखा है. नाक में दम कर रखना परेशान कर दिया है मुझे. ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. सोचता हूँ इसके अच्छे दाम मिल जाए. अच्छा दाम ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ तो कहीं अच्छा सा फ्लैट खरीद दूं. तो इसीलिए मैंने बेचने की सोची है. अच्छा, तो ये बात है. वो इदा विषय निम्दो. तो ये बात है. देखिए पता चला ना उसका क्या खेल था. क्यों ऐसा खेल खेला उसने? क्योंकि वह अपनी जमीन भी बेचना चाहता था. नेता तो, हाँ साहब, बस जब पता चला कि चाचा जी ने अपनी जमीन सरकार को बेच दी है, तो हमने कहा कि चलो हम भी क्यों बहती गंगा में हाथ धोले. बहती गंगा में हाथ धोला ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವರು ಏನೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. मुझे भी फायदा मिलेगा, मुनाफा होगा. तो सोच चले आए यहाँ. अब बस मेरा प्लॉट भी उसी रेट में बिकवा देना. उसी रेट में, ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, 2 गुने या 4 गुने दाम में उसी रेट में बिकवा देना. बिकवाना ಅಂದ್ರೆ सेल ಮಾಡಿಸೋದು. तो मुक्ति मिले मुझे इस झंझट से. गुप्ता जी कहते हैं, इनको सारी बातें समझ में आ गई. अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ. नेता तो बोलता है, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. आपके लिए असंभव कौन सी बात है. सब कुछ हो जाएगा. और भरोसा रखे, मैं भी आपकी पूरी सेवा करूंगा. मैं भी आपकी पूरी सेवा. किस रूप में वो करेगा?
जैसे भैया जी ने इन्हें सूटकेस में लाकर पैसे दिए वैसे ये भी करने के लिए तैयार है। जितना भैया जी ने दिया उससे 2 पैसे ऊपर ही दूंगा, ಇನ್ನೂ 2% एक्स्ट्राने ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು। इसका मतलब है सब कुछ सभी भ्रष्ट है, कम नहीं आखिर जनता का सेवक हूं। देखिए किस प्रकार ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं। गुप्ता जी बोलते हैं अभी ज्यादा पैसा मिलने वाला है ना। बिल्कुल साहब, जन सेवा तो पूजा है, जनता की सेवा करना पूजा करने के बराबर है। सुधीर, हाँ मान्यवर, हमारे गुप्ता साहब भी बड़े परोपकारी आदमी हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते, ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟನೇ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ। ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। नेता, वो तो मैंने सुना था, ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, तभी तो चला आया, पर जितना सुना था उससे अधिक ही पाया। ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ जितना सुना था उससे भी बहुत बड़े आदमी है, अच्छे आदमी है। सुधीर बोलता है और भी ऊपर चढ़ाता है, सर तो देवता है, देवर इದ್ದಾಗೆ। गुप्ता जी, हाँ अब तो हाथ नेता दो। अच्छा तो मैं मामला पक्का समझो, फिक्स लाई दो। हाँ अब तो हाथ बंध गए हैं, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा, मैं जरूर करूंगा, इस प्रकार वादा दे देता है। नेता दो, धन्यवाद। अच्छा फिर मैं चलता हूँ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತಲ್ಲ, तो नेता दो जाने के लिए उद्युक्त होता है। गुप्ता जी, अच्छा जी रेटवा वहीं रखिएगा। रेटवा ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್, दाम प्राइस ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೇಟ್ ಇಡ್ವಿ। कौन सा दाम? जिस दाम पे भैया जी ने अपने चाचा की जमीन बेची थी उसी रेट में मेरी जमीन भी आप खरीद लीजिए। हाँ होगा गुप्ता जी। अच्छा जी, नमस्कार कहकर नेताजी चले जाते हैं क्यों बोलना है ना, चला जाता है। गुप्ता जी, देखा सुधीर? हाँ सर, क्या जमाना आ गया है। सुधीर, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्या करे, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀ भ्रष्टाचार, क्या करे। गुप्ता जी बोलते हैं ऐसे लोग हमें भी भ्रष्ट कर देते हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हमें भी भ्रष्ट कर रहे हैं। सुधीर बोलता, हाँ सर क्या करे, ईमानदार आदमी को तो कोई जीने ही नहीं देता। ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಲ್ಲ ಇವರು, जीने ही नहीं देता, ಬದುಕೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। अच्छा अब बताओ इसका काम कैसे करे इसका काम? हाँ काम भी इसका करना ही पड़ेगा सर। हाँ भाई, प्रपोजल ही इसका ऐसा प्रपोजल दिया ना, मुझे और भी ज्यादा पैसे देने का वादा भी किया है ना। एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं सर, एडिशनल लैंड एक्वायर कर देंगे, ऐसा और भी भूमि हम ले लेंगे सरकार की ओर से। लेकिन कारण क्या बताओगे? जस्टिफिकेशन तो देना होगा, रीजन ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ एक्स्ट्रा लैंड ಯಾಕೆ ಬೇಕು, एडिशनल लैंड ಯಾಕೆ ಬೇಕು, तो कारण बताना है ना, वजह देनी है ना। कारण तो इसने बता ही दिया, विस्थापितों का पुनर्वास ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಮೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ। इवैक्यूएट रीसेटलमेंट के लिए एक LIG कॉलोनी का प्रपोजल बनवा देते हैं। ಒಂದು LIG ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಯಾರು ಪುನರ್ವಸತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, LIG ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ। इधर जमीन के लिए नेताजी और कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को, जमीन नेताजी से जमीन खरीदेंगे तो वहां से भी हमें रिश्वत, और भैया जी को हम क्या देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वहां एक कॉलोनी बननी है ना, तो उनसे भी हमें पैसे मिलेंगे। दोनों तरह से सर, दोनों तरह से हमें फायदा ही फायदा है। हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है सर, पर ये अकाउंट्स वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, अकाउंट्स वाले है ना ऑब्जेक्शन करेंगे। मैं उस चोपड़ा के बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, चोपड़ा है ना, चोपड़े का बच्चे तो भाई बेकार यूज मारता है, अच्छी तरह जानता हूँ। कहेगा ये प्रोजेक्ट के स्कोप ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಬಾಹರ್ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, इसे मैं मंजूरी नहीं दे सकता, ऐसा वो बोलता है। कौन? चोपड़ा। कहेगा ये देखो अभी तक ताजमहल का प्रपोजल भी दबाए बैठा है, ताजमहल प्रपोजल ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು।
तो सुधीर तो सीधे बादशाह से सैंक्शन ले लेते हैं, डायरेक्टर बादशाह शाहजहां से ही सैंक्शन करवा लेंगे। चोपड़ा जी देखते रह जाएंगे, चोपड़ा जी ये होत्र के होगा बेटा। नहीं, गुप्ता जी बोलते हैं फिर वो पेमेंट रोक देगा, ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೇನ್ ಮಾಡೋಣ, फालतू अडंगे लगाएगा, इल्दे रहा ऑब्जेक्शंस ಆಗ್ತಾನೆ, अडंगे ने ऑब्जेक्शंस, उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। साथ लेकर चलने का मतलब उसे भी हम भ्रष्ट करेंगे, कैसे, उसे भी हम पैसे देके भ्रष्ट करेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। सुधीर बोलता है ठीक है सर, दिला देता हूँ, उसे भी कुछ दिला देता हूँ। कोडसोदु किससे, उससे, नेता दो से और भैया जी से। मैं भैया जी से कह दूंगा जब सभी भ्रष्ट है तो कोई क्या करे, सभी भ्रष्ट ही है, हम जैसे अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ भाई जमाना ही ऐसा है। गुप्ता जी बोलते हाँ भाई जमाना ही ऐसा, कालाने हागाग्बिಟ್ಟಿದೆ। सुधीर हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा, प्रामाणिकतेगंतु कालाने अल्ला ಇದು। ऐसे बोल रहे जैसे ये दोनों ही प्रामाणिक है इस दुनिया में और कोई ईमानदार नहीं है। चलो फिर कागज पत्र तैयार करते हैं, चलो नड़ी, लेटर्स पत्र गित्र लेटर्स ಏನಿದೆಯಲ್ಲ कागजात ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इस प्रकार कहकर भैया जी से नहीं, यहाँ सुधीर और गुप्ता जी प्रस्थान करते हैं। आगे कहानी क्या होगी हम अगले क्लास में देखेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।